Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर और आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य होगा इस रिलेशनशिप का, ये आज हम देखने वाले हैं। कार्ड्स को मैंने चार्ज कर लिया है और पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास यहाँ 3 हार्ट्स हैं। ये रेड कलर का हार्ट है विद दिस डेक इज पाइल नंबर 1। ये येलो कलर का हार्ट है विद दिस डेक इज पाइल नंबर 2 एंड ये पिंक कलर का हार्ट है विद दिस पर्पल डेक इज पाइल नंबर 3। तो तीनों पाइल्स को बड़े ध्यान से देख लीजिए और अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। आंखें बंद करने पर आपको जो भी पाइल नजर आती है आप उस पाइल की सिलेक्शन को कर सकते हैं। सो आई होप आपने पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। तो अब हम देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये रेड कलर का हार्ट चूज किया है, आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आपके पार्टनर और आपका जो ये रिलेशनशिप है इसका फ्यूचर क्या है, आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होने वाला है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, तो पहला कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नेचर का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, वन मोर कार्ड आई टेक आउट, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, विद बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले तो आप दोनों इस रिलेशनशिप में एक स्पेशल जर्नी पर है। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस रिलेशनशिप में आपका जो भविष्य मैं यहां पर देख पा रही हूं वो यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन सिर्फ वही लोग एक्सपीरियंस करेंगे यूनियन को जो अपनी असेंशन को कंप्लीट करेंगे। ये जर्नी है जिसके अलग अलग फेजेस हैं और इस टाइम पर आप दोनों के बीच में कार्मिक सिचुएशन एक्टिवेट है। उस कार्मिक सिचुएशन पर काम आपको करना है, आप कर नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर का असेंशन स्टार्ट होने वाला है। आपके पार्टनर कुछ वक्त अकेले में स्पेंड कर रहे हैं बट वो इस रिश्ते की गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को अपने इमोशंस के बारे में बताना चाहते हैं, वो भी आपके साथ सोल टू सोल कनेक्शन महसूस करते हैं। आपके पार्टनर दोनों के लिए कुछ गाइडेंस आपको मिलती है, लेकिन आप शायद उस गाइडेंस में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं क्योंकि अभी तक ये कार्मिक सिचुएशन एंड हो जानी चाहिए थी और आपके पार्टनर की असेंशन की एनर्जीज एक्टिवेट हो जानी चाहिए थी। बिकॉज जो यूनिवर्सल एनर्जीज जिस तरह से चल रही हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी जो अपनी अवेकनिंग है वो थोड़ी सी लेट हुई है और आप इस कार्मिक सिचुएशन को शायद डिवाइन को इंक्लाइन कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर इस कार्मिक सिचुएशन को एंड कर देंगे, जो कि कहीं ना कहीं आप गलत सोच रहे हैं। इस रिलेशनशिप में यूनिडायरेक्शनल होकर आपको आगे मूव करना होगा मेच्योरिटी के साथ। जब आपकी असेंशन कंप्लीट होगी तभी आपके पार्टनर की असेंशन शुरू होगी
और वो वर्ज आ चुका है, आपकी असेंशन कंप्लीट होने वाली है, उनकी शुरू होने वाली है। लेकिन इस एनर्जी से पहले इस कार्मिक सिचुएशन का अंत करना बहुत जरूरी है। अगर ये कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में से नहीं हटेगी तो डेफिनेटली ना तो आपकी असेंशन पूरी होगी ना उनकी असेंशन स्टार्ट होगी। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको बहुत सारे इमोशनल ट्रिगर्स दे रहा है, अंदर से बहुत ही उदासीनता महसूस होती है। इस रिलेशनशिप ने आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस रिलेशनशिप ने सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर कोई बदलाव नहीं आए हैं। ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आपके पार्टनर के अंदर बदलाव नहीं आए हैं, क्योंकि उनके अंदर बदलाव की स्थिति तब पैदा होगी जब ये कार्मिक सिचुएशन एंड होगी। ये स्टेज है, आपकी स्टेज थी, आपको ट्रिगर्स मिलने थे, उसके बाद आप असेंड हो रहे थे। आपने बहुत ही मेच्योरिटी के साथ अपनी इस जर्नी को कंप्लीट किया, अभी भी कंप्लीट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि कंप्लीट हो चुकी है, आप कंप्लीट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं आप हेल्पलेस हैं, होपलेस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर कि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बात कह रही हूँ कि आपका आपके पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो 100% इसमें यूनियन होगा और उसकी संभावनाएं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रबल हैं। इन जो संभावनाओं को अगर आप अपने जीवन में सच में रियलिटी के रूप में देखना चाहते हैं तो अपने फेजेस को कवर कीजिए। आपको गाइडेंस मिली होगी, जब आपको ट्रिगर्स मिल रहे थे तब आपको गाइडेंस मिल रही थी कि आपको अपनी असेंशन की ओर बढ़ना है, आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना है, और आपने वो कदम उठाया। उसके बाद आपका डिवाइन के साथ एक अलग प्रेम हो गया, आप डिवाइन के साथ एक अलग ही एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन आप डिवाइन से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो गलत दिशा है, आपकी दिशा को बदलिए। आपको डिवाइन से मैनिफेस्ट नहीं करना है, डिवाइन ने तो आपको वो पार्टनर दिया ही है, लेकिन उसमें अब आपका अगला एक्शन का पॉइंट ये है, इस कार्मिक सिचुएशन को आपको एंड करना है। उस कार्मिक सिचुएशन को लेकर आपको उदास नहीं होना है, आपको अपनी जिंदगी के अंदर दिशाहीन नहीं होना है, बल्कि इस कार्मिक सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करना है। जब आप इस कार्मिक सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करेंगे, आपको एक वाइब अपने आप आनी शुरू हो जाएगी कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बढ़ रही है, आपके पार्टनर भी इस जर्नी में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप अपनी जर्नी को लेकर अवेकन है, लेकिन आपके पार्टनर अवेकन नहीं है। यूनिवर्स की एनर्जीज इस चीज को सपोर्ट करती हैं कि आपके पार्टनर अवेकन हो सकते हैं, लेकिन कर्म में लैकिंग है। आपके पार्टनर और आप एक जर्नी को कवर कर रहे हैं। 6 ऑफ एथेंस का कार्ड ट्रैवलिंग का कार्ड रिप्रेजेंट करता है, और इसमें अब अगले फेज पर बढ़ना है आपको। आपके रिलेशनशिप में यूनियन डेफिनेटली होगा, लेकिन अगले फेज पर तो बढ़िए। वहीं पर खड़े होकर आप सिर्फ ये सोचते जा रहे हैं कि मैंने तो अपनी असेंशन भी कंप्लीट कर ली है, मैंने अपने डिवाइन के साथ भी कनेक्शन बना लिया है, मैं स्पिरिचुअल भी हो गई हूँ या हो गया हूँ, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। वो ऐसे नहीं होगा। आप ये समझ सकते हैं कि आपको आपके पार्टनर ऑलरेडी डिवाइन ने दे दिए हैं, लेकिन वो गुम गए हैं, उन्हें वापस लेकर आना है। ये सिचुएशन है आपकी, और उन्हें वापस लाने में बहुत सारे ट्रिगर्स आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अब ट्रिगर्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन रास्ते आपको खोजने हैं। ये पजल आपको खुद ब खुद सॉल्व करनी है। आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो पर्सन आज एक्शंस ले रहे हैं, आपके पार्टनर बिल्कुल ही आपके अगेंस्ट एक्शंस ले रहे होंगे। आपके पार्टनर आपसे ये चीजें कह रहे होंगे कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना है, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होगा, आपको बहुत सारी पेन दे रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए कोई जज्बात ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर आपको सिर्फ दुख देने के लिए ही आए हैं।
वो उनका रोल है, वो रोल अदा कर रहे हैं। अगर आपको आपके पार्टनर की तरफ से ट्रिगर्स ही मिल रहे हैं, इसका मतलब अभी तक आपकी असेंशन कंप्लीट नहीं हुई है। इसका मतलब आप अभी अपनी फर्स्ट स्टेज पर ही हैं। जो लोग अपनी फर्स्ट स्टेज पर हैं उन्हें तो सिर्फ अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप इस कार्मिक सिचुएशन की एनर्जी को मैच ही नहीं कर पाएंगे। आपकी एनर्जी बहुत लो होगी और आप इस एनर्जी को जब मैच ही नहीं कर पाएंगे तो इवन आपकी हेल्थ खराब हो सकती है उस केस में। ठीक है, पहले अपने आप को असेंड करना है आपको। जिन लोगों ने असेंशन कर ली है अपने लिए, उसके बाद आपको ये कार्मिक सिचुएशन एंड करनी है, जिसके लिए आपको शायद गाइडेंस मिलती होगी या आप कर भी रहे होंगे। ठीक है, जब आपकी ये कार्मिक सिचुएशन एंड होगी तो वहां पर आपकी असेंशन कंप्लीट होगी। जैसे ही आपकी असेंशन कंप्लीट होगी, आपके पार्टनर जो ये सॉलिट्यूड की एनर्जी में है, वहां पर इनकी अवेकनिंग की एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही वो अवेकनिंग की एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी, आप दोनों को एक दूसरे की वाइब्स महसूस होंगी। अभी सिर्फ आपको आपके पार्टनर की वाइब्स महसूस होती हैं, आपके पार्टनर को आपकी वाइब्स महसूस नहीं होती हैं। जैसे ही ये चीज होगी, आप दोनों को एक दूसरे की वाइब्स महसूस होनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके अंदर भी और आपके पार्टनर के अंदर भी कि आप दोनों एक यूनियन की एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे। तो आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर एक दूसरे के साथ यूनियन ही है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप कौन से फेज में हैं उस फेज को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा इजीली और ओपन माइंड के साथ अपनी सिचुएशन को समझेंगे, उतना इजी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपको अपने जीवन में क्या करने की जरूरत है, आपको उस चीज के ऊपर क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो नाउ लेट्स सी, जिन्होंने ये येलो कलर का हार्ट चूज किया है फॉर पाइल नंबर 2, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आप दोनों के रिलेशनशिप का भविष्य क्या होने वाला है। लेट्स सी दैट आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। लेट्स सी आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड न्यू वाइटलिटी का कार्ड है, टीच का कार्ड है, ऑब्जर्व का कार्ड है, मास्टर का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी बेकन्स का कार्ड है, जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है, रेस्ट एंड रिकंसीडर का कार्ड है, शाइन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्राउन चक्रा का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो कुछ नंबर्स बता देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हैं आप दोनों के लिए, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते से एसोसिएटेड होंगे। 1, 4, 5, 12, 3, 9, 19, 10, 15, 6, 7, ये नंबर्स कहीं ना कहीं आपके रिश्ते से एसोसिएटेड हैं। और अगर नहीं भी हैं तो जब मैं इस रिलेशनशिप की बात करने वाली हूं तो आपको पता लग जाएगा कि ये रिलेशनशिप आप ही का है।
देखिए, इस रिलेशनशिप को समझने में कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, अपने नजरिए को बदलने की आपको जरूरत है। आप शायद अपने रिलेशनशिप को किसी जर्नी में कंसीडर कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि जिस भी जर्नी में आप कंसीडर कर रहे हैं वो जर्नी आप गलत सोच रहे हैं। आपका रिलेशनशिप उस जर्नी का नहीं है। ये रिलेशनशिप बेसिकली आपको कुछ सिखाने आया है, और आपके जीवन में जो आपके पार्टनर हैं उनका जो भी आपके साथ बॉन्ड है, ये बॉन्ड आप दोनों को ही कुछ ना कुछ सिखाने वाला है, और इसमें मेजर लर्निंग्स आपकी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आपके पार्टनर नहीं सीखेंगे, आप दोनों साइमल्टेनियसली सीख रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आपके पार्टनर आपको ट्रिगर दे रहे हैं, तो आप भी अपने पार्टनर को उतने ही ट्रिगर देते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर के दिमाग से आप निकल चुके हैं, उनके दिल से आप निकल चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर अगर आपके जीवन में आपको सेल्फ लव सिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आपके द्वारा भी उन्हें ट्रिगर्स मिल रहे हैं। आप नहीं दे रहे हैं उन्हें, मैं मानती हूं इस बात को, लेकिन आपके एक्शन से वो अपने आप ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप को धैर्य से समझने की जरूरत है आपको। आप इस रिलेशनशिप की सच्चाई को हर एक एंगल से आपको परखने की जरूरत है। इस रिलेशनशिप में आप ओवर इमोशनल होकर आप शायद किसी और की परसेप्शन से इस रिलेशनशिप को जी रहे हैं। शायद आपको किसी ने मिसगाइड कर दिया इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में। आपको शायद कुछ मिसकंसेप्शन है इस रिलेशनशिप को लेकर, और आप कब से अपने पार्टनर के साथ एक यूनियन में आ गए होते अगर उस पर्सन ने या किसी भी वीडियो के जरिए या किसी भी सिचुएशन के जरिए आप मिसलीड ना होते। तो आपको एक इनफाइनाइट एनर्जी की अपॉर्चुनिटी मिली थी इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया है। ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में जॉय और स्टेबिलिटी नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपको इस रिलेशनशिप को समझने की जरूरत है। आपको पहले रुकना है। जिस भी ट्रैक पर आप चले हुए हैं वहां पर थोड़ा सा ठहर जाइए, वहां पर थोड़ा सा रुक जाइए, वहां पर थोड़ा सा संभल जाइए। उसके बाद दोबारा से एक नई सोच के साथ, एक नए विजन के साथ, एक सही गाइडेंस के साथ अपने इस रिलेशनशिप को देखिए। ये रिलेशनशिप आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, या आपके पार्टनर की तरफ से आप क्यों ट्रिगर महसूस करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप दोनों के रिलेशनशिप में हो क्या रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। किसी को भी अपने इमोशंस के साथ खेलने मत दीजिए। आपके इमोशंस को आपको मास्टर करना है। ये भी ये रिलेशनशिप आपको सिखा रहा है, और ये रिलेशनशिप आपको ये तब तक सिखाता रहेगा जब तक आप अपने इमोशंस को मास्टर नहीं कर लेंगे। उसके बाद आपके पास फिर एक बार अपॉर्चुनिटी आएगी, और अगर आप उस वक्त पर इस अपॉर्चुनिटी को पहचान जाएंगे तो आपके इस रिलेशनशिप में जॉय एंड स्टेबिलिटी आप महसूस कर पाएंगे। आप अचानक से देखेंगे, ये बहुत जल्द होगा कि आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस आ जाएगा। ये बहुत जल्द होगा कि आपके पार्टनर के अंदर आपको एकदम ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी महसूस होगी। ये बहुत एक सडन वे में होगा। ये ऐसे ही होना लिखा है, बट उस चीज के लिए आपकी जो कंसिडरेशन है उसको एक बार आपको देखने की जरूरत है। आप मिसलीड हो रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेकर। जब आप इस रिलेशनशिप को रिकंसीडर करेंगे तो आपका जब नजरिया बदलेगा तो रास्ता मिल जाएगा कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन की एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और फिर आप देखिएगा आप दोनों ही इस रिश्ते में शाइन करने वाले हैं। आप दोनों ही इस रिश्ते में बहुत ब्राइट होकर बाहर निकलेंगे। आप दोनों की ही एनर्जीज एक दूसरे को कंप्लीट करेंगी। आप दोनों एक दूसरे को
को कंप्लीट करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये सब कुछ तब होगा जब आपके अंदर के नजरिए में परिवर्तन आएगा। क्राउन चक्रा का कार्ड है यहाँ पर। ये चेंज सिर्फ छोटा सा चेंज नहीं है, बहुत बड़ा चेंज है। बहुत बड़ी गलती हो रही है कहीं ना कहीं, रिश्ते को समझने में गलती हो रही है कहीं ना कहीं। आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसका प्रेजेंट है वो भी आपका यूनियन ही है, लेकिन यूनियन नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ही गलत समझ चुके हैं आप। आपकी जर्नी कोई और है, आप कवर कुछ और कर रहे हैं। आपकी ब्लॉकेजेस कुछ और है, आप कवर कुछ और कर रहे हैं। आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस कुछ और है, आप उन्हें किसी और तरीके की एनर्जी सेंड कर रहे हैं। यहां पर आप कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप का एक ही फ्यूचर है कि आप दोनों अभी तक साथ हो जाने चाहिए थे। अभी तक आप दोनों के बीच में बहुत गहरा बॉन्ड होना चाहिए था। वो बॉन्ड आप दोनों ने एक्सपीरियंस इस वजह से नहीं किया क्योंकि उन्होंने तो चलो थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंटर किया होगा जहां पर आपके इमोशंस हर्ट हुए। जब आप इस रिलेशनशिप को समझ रहे थे, आप वहां पर कहीं ना कहीं गलती कर गए हैं। आपने इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश की है, अपनी जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश की है, बल्कि अपने इमोशंस को आपको मास्टर करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। आपको अपनी एनर्जीज को मास्टर करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। आपने इस जर्नी को अपनी इंट्यूशन से नहीं पहचाना और जिससे आप प्रभावित हो गए। आपने सोचा कि आपके और आपके पार्टनर की जर्नी कुछ और तरह की जर्नी है, उस दिशा ने आपको बहका दिया। और आप अब भी जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपको कंसीडर करने की जरूरत है। थोड़ा सा रुकिए, समझिए, सोचिए और फिर इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़िए। तब इस रिलेशनशिप में ब्राइटनेस आएगी, तब इस रिलेशनशिप में आप दोनों स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और यहां पर एक चीज और बता देती हूँ, आपके रिलेशनशिप में इन आउट की सिचुएशन रहती होगी और वो इन आउट की सिचुएशन आपको लग रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी है, माइट भी, ठीक है, लेकिन यहां पर मिक्स्ड कैटेगरी वाले लोग हैं। आप अपनी जर्नी को गलत समझ रहे हैं। इन आउट तो आपके पार्टनर इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो आपका एक स्टेटस चेक करने आते हैं कि आपने क्या अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, अपने इमोशंस को स्टेबलाइज किया। और जब आपने नहीं किया होता तो उनकी तरफ से आपको ट्रिगर मिलता है। ये फैक्ट है, ये इस रिलेशनशिप का फैक्ट है। तो इस रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दीजिए। आप जिस दिशा में हैं वो दिशा गलत है। ओके, सो समझिए इस रिलेशनशिप को। इस रिलेशनशिप का भविष्य नहीं, वो इस रिलेशनशिप का प्रेजेंट ही है कि इसमें यूनियन अभी तक हो जाना चाहिए था। जो नहीं हुआ वहां पर आपकी गलती है इस रिलेशनशिप को समझने में। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये पिंक कलर का हार्ट चूज किया है। आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, लेट्स सी दैट। आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा।
सफरिंग इन साइलेंस, ट्रायम्फ का कार्ड है यहाँ पर। आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा फॉर पाइल नंबर 3। द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। इमोशनल लॉस का कार्ड है यहाँ पर। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। मूविंग ऑन का कार्ड है। विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है, जो नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, वो है नंबर 9, 7, 8, 5, 6, 3, 12, 14, 18, then is 22, then is 27, 30, 31। ये सभी नंबर्स आपके रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। इनमें से कोई भी नंबर मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है, देखिए इस रिलेशनशिप में बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है। आप अपनी लाइफ में अकेले में सफर कर रहे हैं, आपके पार्टनर अकेले में सफर कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको उनके दुख का कोई अंदाजा नहीं है। आपको ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर को आपके दुख का कोई अंदाजा नहीं है। आप अपनी जगह पर इमोशनल लॉस की स्थिति से लड़ रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी जगह पर इस स्थिति से लड़ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करने की जरूरत है, लेकिन वो नई शुरुआत करने से पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर इतनी सारी फीलिंग्स, इतने सारे इमोशंस, इतना सारा पेन आपके पार्टनर की लाइफ में है, तो भी वो आप तक क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको उनकी परिस्थिति को समझने की जरूरत है। आप सिर्फ ये बात नहीं कह सकते हैं कि आपके पार्टनर एक डार्कर फेज में है, बल्कि आप भी एक डार्कर फेज से ही गुजर रहे हैं। आप कुछ खास एनलाइटेंड एनर्जीज में नहीं हैं, आप सिर्फ अपने पार्टनर को दूर से जज कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में जो कर्म है, कर्म की बहुत ही महत्वता है। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हुआ है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई हैं आपके पार्टनर के कुछ डिसीजंस की वजह से। हो सकता है आपके भी कुछ डिसीजंस हो, जिसकी वजह से आप दोनों ही अपने अपने लेवल पर सफर कर रहे हैं। अब इस रिलेशनशिप में अगर विक्ट्री चाहते हैं तो मोशन की जरूरत है। इस रिलेशनशिप में एक्शन की जरूरत है। जब एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको विक्ट्री हासिल होगी। इस रिलेशनशिप को आप दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर पाएंगे, आपके पार्टनर एक्सेप्ट कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले इस रिलेशनशिप में कर्म करना होगा। आपके पार्टनर किसी फियर में ट्रैप्ड हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं उनकी। इस ब्लॉकेज से आपको उन्हें निकालना होगा। आपको अपने पार्टनर को इस नजरिए से नहीं देखना है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, इस नजरिए से नहीं देखना है आपको, बल्कि अपने पार्टनर को इस नजरिए से देखना है कि उनके साथ अब गलत हो रहा है। इस रिश्ते की पूरी जो थ्योरी है वो चेंज हो गई है। इस रिलेशनशिप में आप अपने आप को विक्टिम मान रहे थे, लेकिन अब विक्टिम टेंडेंसी पे आपके अपने पार्टनर हैं। उनकी जीवन के अंदर बहुत ही बुरी परिस्थिति चल रही है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर यूनियन तभी हो सकता है जब आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन में से बाहर निकालेंगे, उनकी ब्लॉकेज को समझेंगे, उनके दर्द को समझेंगे, उनकी मजबूरी को समझेंगे, वो कहाँ अटक गए हैं। तब
इस रिलेशनशिप में यूनियन पॉसिबल होगा। अदरवाइज इस रिलेशनशिप में सिर्फ पार्टनर की वेट करना अपने टाइम को वेस्ट करने के बराबर। शुगर कोटेड रीडिंग्स मुझे करनी नहीं आती हैं, ना मैं वो करूंगी, ठीक है। आपके केस के अंदर आपके पार्टनर जब तक इस जाल से नहीं निकलेंगे, चाहे ये कार्मिक ट्रैप है, चाहे ये कुछ भी है, चाहे डार्क एनर्जी है, कुछ भी, जो भी ऑब्स्टिकल है, जब तक आपके पार्टनर इस एनर्जी से नहीं निकलेंगे तब तक आप भी अपने डार्क फेज से लाइट फेज की ओर नहीं मूव करेंगे, तब तक आपके इस जीवन में भी खुशहाली नहीं आएगी। और ये होगा कब? ये होगा तब जब आप एक्शन लेंगे, जब आप इमीडिएट एक्शन लेंगे। उसके बाद इस रिश्ते से जितनी आपकी इच्छाएं हैं, जितनी आपकी भावनाएं हैं, उन सब की फुलफिलमेंट होगी, आपकी हर इच्छा पूरी होगी इस रिलेशनशिप में। यही वो पार्टनर है जो आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, जो आज आपके साथ है नहीं है और वो आपके साथ बात भी नहीं करना चाहते हैं, और आपकी यही पर्सन कदर करेंगे जब आप अपने पार्टनर के लिए कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि आपका जो भी एक्शन होगा वो आपको सफलता दिलाएगा। आपके पार्टनर की एनर्जीज को सही तो करेगा ही, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए इज्जत और प्यार और ज्यादा बढ़ जाएगा। अपनी जगह पर इमोशनली ड्रेन होने से अच्छा अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करेंगे तो बेटर है आपके लिए। आप ये सोच रहे हैं कि आप वेट करते रहेंगे आपके पार्टनर का, वो उन्हें रियलाइजेशन होगी और वो आ जाएंगे। उन्हें चाहे रियलाइजेशन भी हो जाए, लेकिन वो फिर भी आप तक इस तरह से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एनर्जी कुछ इस तरह की सेट हो गई है। आपके पार्टनर और आपको एक फ्रेश माइंड से इस रिलेशनशिप की शुरुआत करनी होगी। तभी मैंने आपको कहा है, आप अपने आप को इस विक्टिम टेंडेंसी में मत गिनिए, अपने आप को विक्टिम मत सोचिए। अब जो बुरे हालातों के शिकार हैं वो आपके पार्टनर हैं। इस विक्टिम मेंटालिटी से आप बाहर निकल आइए, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ शायद उनका कर्मा वापस आ रहा है, इस वजह से वो सफर कर रहे हैं और उन्हें आपकी जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप ही उनके अपने हैं जिनसे वो इस मदद की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जब आप एक भी स्टेप सही डायरेक्शन में अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझकर लेंगे, आपके पार्टनर धीरे 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 आप तक वापस आना शुरू कर देंगे और वो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा। अब इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बेसिकली आपके अपने हाथ में है। अगर तो आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझकर अपने पार्टनर को हील करते हैं, उनकी ब्लॉकेजेस को समझते हैं, तो आपके पार्टनर आप तक आ जाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि वक्त उन्हें हील कर देगा, तो आप उन्हें उसी कार्मिक ट्रैप में छोड़ रहे हैं, उसी डार्क एनर्जी में छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप तक नहीं आएंगे। चाहे वो इस डार्क एनर्जी से बाहर भी निकल आए, वो आप तक नहीं आएंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक वाइब्स का एक्सचेंज हो रहा है। शायद आप तक आपके पार्टनर की वाइब्स नहीं आ रही हैं, बट वो कंटिन्यूअसली आप तक वाइब्स भेज रहे हैं। वो तकलीफ में है, इस बात का वो पूरा सिग्नल आप तक सेंड करते हैं, शायद आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस रिलेशनशिप में यूनियन एक्सपेक्ट करते हैं आप चाहते हैं कि यूनियन हो, यही इस रिलेशनशिप का भविष्य हो, ये विक्ट्री और सक्सेस 100% है, लेकिन ये तब है जब एक्शन है। अगर ये सभी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं तो अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए, उनकी ब्लॉकेजेस को समझिए और फिर उनका एक कोई भी या तो रेमेडी होगी या कोई हीलिंग का प्रोसेस होगा, वो गो थ्रू कीजिए। आपके पार्टनर आप तक 100% आ जाएंगे वापस, ठीक है। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।